हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीवीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम सीपीआर के 15 प्राइजेक्शन पैटर्न को इंट्राडे में अप्लाई करते हैं और उनके हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से हम उसमें ट्रेड को आइडेंटिफाई करते हैं। इस वीडियो में किसी भी तरह की खरीदने, बेचने या ट्रेड करने की राय नहीं है। इसमें जो सीखने लायक है उन सीखने पर हम अपनी एनालिसिस को और ज़्यादा मजबूत करने का काम करते हैं। ये 15 प्राइस एक्शन पैटर्न है जो नाम वाइज हैं, स्ट्रक्चर वाइज भी देखेंगे और चार्ट पर अप्लाई करेंगे। आज के दिन उनमें किस तरह से मूव रहा, कल के दिन की क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, वो भी हम जानें। ये है हमारे पास ओडी सेटअप, ओडी रिजेक्शन, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, पीपीटी सेटअप, ईसीपीआर, green candle retracement, green candle breakout, red candle retracement, red candle breakout, M reversal, W reversal, gap up rejection, gap down rejection और CPR breakout। तो ये मोस्ट ऑफ हमारे 15 प्रोजेक्शन पैटर्न थे। उनके हिसाब से हम पहले इंडेक्स में अप्लाई करेंगे, फिर आपके स्टॉक में एग्जांपल देखेंगे। इंडेक्स की बात करें तो कल का जो लो है वो हमारे पास ये कल का लो है। ओपनिंग हम कल के लो के नीचे हुए और ऊपर क्लोज किया है, तो ये आपका एंट्री पॉइंट है। उसके हिसाब से आपका ये ऐसा, तो हम ये रिस्क ज़्यादा है तो या आप अपनी पोजीशन साइज छोटी कर सकते हैं या फिर आपको अपना अवॉइड भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ से अगर प्लान करते हो तो ऐसे पिवट इस तरह से आप कर सकते हो, या फिर आपका जब ये यहाँ से हल्का हुआ तो उस कंडीशन में आप है ना, यहाँ से देखा जाएगा एक छोटा रिस्क बनेगा और यहाँ से फिर आप देख सकते हो। अगर हम कहें कि फर्स्ट कैंडल के हिसाब से अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से लगाएं तो डे 1 तक हमारे पास में 1:2 का भी टारगेट देखने को मिला। ये इंडेक्स में कभी कभी देखने को मिलेगा, हमेशा इंडेक्स में देखने को नहीं मिलेगा, हर रोज देखने को नहीं मिलेगा। पैटर्न जरूर बनेंगे पर आपको छोटे छोटे टारगेट को कंसिडर करना होगा। उसके बाद है बैंक निफ्टी। सेम बैंक निफ्टी में भी मॉर्निंग स्टार है, कैंडल स्ट्रॉन्ग है और मॉर्निंग स्टार के हिसाब से यहाँ पे भी आपको 1:2 भी देखने को मिला। पैटर्न था मॉर्निंग स्टार। तो उसमें भी आपको ये रेयर होता है, कभी कभी आपको पैटर्न का 1:2 मिल जाता है। बाकी आप अपने छोटे छोटे रिस्क और छोटे छोटे टारगेट के लिए। फिर निफ्टी में बात करें तो ये आपको गैप डाउन रिजेक्शन देखने को मिला। ये लो है, उसके नीचे गैप डाउन के बाद ग्रीन कैंडल बनी है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ मूव देखने को मिला है। जो कैंडल है सिंपल वही रहेंगे, उसी के साइज के हिसाब से रिस्क जरूर बढ़ा है और उसके हिसाब से 1:2 आपका यहाँ तक देखने को मिला, जो आपको डे एंड तक आपको टारगेट देखने को मिला। उसके बाद सेंसेक्स है, सेंसेक्स में भी आपको मॉर्निंग स्टार है और मॉर्निंग स्टार के हिसाब से यहाँ भी मूव देखने को मिला और आज के दिन भी यहाँ भी टारगेट लगभग डन। इन लास्ट है निफ्टी मिड कैप। मिड कैप में आपको कोई भी पैटर्न बनता हुआ दिखाई नहीं दिया, तो यानी कि इसमें कोई भी पैटर्न नहीं बना। जो हमारे 15 प्राइजेक्शन पैटर्न है उनमें से कोई पैटर्न नहीं बना। ऐसे ही हम कल के दिन के लिए हम बात करें, कल के दिन की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती, तो कल के दिन सबसे पहले सीपीआर, ये आपका डे हाई
मतलब कल का जो प्रीवियस क्लोज और प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, ऊपर ओपन होके नीचे क्लोज करते हैं तो ये आपका बनता है इवनिंग स्टार, और नीचे ओपन होके ऊपर क्लोज करते हैं ये बनता है मॉर्निंग। फिर आपको आता है ओडी सेटअप। ओडी सेटअप में हमारा ये सीपीआर है, ये कल का हाई है, ये कल का लो है। रिजेक्ट होके हम नीचे क्लोज करते हैं तो यहाँ भी आपका ओडी सेटअप रहेगा। हम रिजेक्ट होके ऊपर क्लोज करते हैं या ओपन होके करते हैं तो क्लोजिंग पर ही है आपका, ये भी आपका ओडी बाय बनेगा। जो कैंडल का साइज होगा 2 गुना हम टारगेट रखेंगे और कैंडल का लो का ही हमारा ये वाला एसएल रहता है। अगर हमारा पीपीटी सेटअप है तो ये ओपनिंग सीपीआर के अंदर होगी, तो ये इस तरह से आपका देखने को मिला। उसके बाद है हमारे पास स्टॉक में देखते हैं। स्टॉक में आपका अडानी पोर्ट है, अडानी पोर्ट, इसमें आपको आरसीबीओ देखने को मिला। कोल इंडिया में आपको मॉर्निंग स्टार देखने को मिला। मॉर्निंग स्टार आपको एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस में देख रहा है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट में आपको गैप डाउन रिजेक्शन देखने को मिला और गैप डाउन देखने को मिला कैनरा बैंक में। कैनफिन होम में पीपीटी सेटअप देखने को मिला। बाटा इंडिया में पीपीटी सेल बना। अशोक लीलैंड में आपको डब्ल्यू रिवर्सल बना, ये फर्स्ट लो था, ठीक है। प्राइस रिट्रेस होकर यहाँ से ग्रीन कैंडल बनी तो फाइनल टारगेट ये रहेगा और आपको 1:2 तो आपको देखने को मिला। उसके बाद सीमेंस है, सीमेंस में भी रेड कैंडल ब्रेकआउट, एनएचपीसी में रेड कैंडल ब्रेकआउट, यूरेज का प्रोब में आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट और चॉइस इंटरनेशनल में भी रेड कैंडल ब्रेकआउट। तो ये थे हमारे आज के दिन। कल के दिन की क्या पॉसिबिलिटी है वो भी सीखा समझा और प्रैक्टिस करी। प्रैक्टिस का ही पूरा खेल है। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।